हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोजकर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आने वाली टेट पात्रता परीक्षा, ठीक है, जो कि कब होने वाली है 27 और 28 फरवरी को टेट पात्रता परीक्षा जो होने वाली, और बहुत ही शानदार जो है आपकी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके जो इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ये आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। चलिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? जी बिल्कुल, आपने भी अगर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जवाब दिया है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यानी कि भारत में 1916 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी तो ध्यान रखिएगा, एन सेनगुप्त के द्वारा भारत में की गई थी, ठीक है। एन सेनगुप्त के द्वारा भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। और अगर बात की जाए कि कहाँ पे की गई थी तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सन की बात करें तो कब की गई थी? 1916 आपको याद रखना है, ठीक है। एन सेनगुप्त भी आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए विश्व में, ठीक है, विश्व की, या फिर ऐसे पूछा जाए आपको बिना भारत में दिए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी, अगर आपको भारत नहीं दिया जाए तो उसके बाद आपको जो बताना है, क्या बताना है कि विलियम उंट, ठीक है, विलियम उंट के द्वारा कब स्थापना की गई थी? 1879 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जर्मनी शहर के लिप्जिंग शहर में, ठीक है। लिप्जिंग स्थान है जर्मनी में, जहाँ पे जो है विश्व में की गई थी, ठीक है। विश्व की बात की जाए तो विलियम उंट ने की थी, 1879 में की थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आपके चिन्ह गेस्टाल्ट का सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता का सिद्धांत या फिर प्रत्याशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 प्रयोजना या व्यवहारवाद का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उपरोक्त सभी नामों से जो है टोलमैन अधिगम का सिद्धांत जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन से आपके विलियम उंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत की नहीं, विश्व की बात करें हम, ठीक है। विश्व की बात की जाए तो किसने की थी? विलियम उंट ने की थी। और इसी कारण जो इनको क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1879 में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ओल्फगेन कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन से आपके 1921, 1922, 1917 या फिर 1920। तो दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1920 में कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था। और ध्यान रखिएगा, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चिंपांजी पर, ठीक है। किस पे किया था? चिंपांजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके विलियम उंट, अरस्तु, विलियम जेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और अगर हमसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अगर अमेरिका नहीं दिया जाए तो उसके बाद जो हमारा सही आंसर क्या होगा? विलियम उंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अमेरिका, तो अमेरिका को देने पर हमारा जो आंसर होगा विलियम जेम्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? विलियम उंट को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? आपके ऑप्शन है संपूर्ण स्थिति पर,
प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या फिर लुप्त स्थिति पर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। जी बिल्कुल, आपने अगर आंसर ए यहाँ पर दिया तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण स्थिति पर। ठीक है, संपूर्ण स्थिति पर जो है अंतर्दृष्टि अधिगम में ध्यान दिया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव, ठीक है, यहाँ पे तनाव होगा, ठीक, यानी कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ये कथन किसका है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन से आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, प्राइड या फिर स्टैनले हॉल। चलिए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टैनले हॉल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन से आपके टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर। जी तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, टिचनर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा टिचनर, ये इनका कथन है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। ऑप्शन से आपके ऑर्सन, जिन प्याजे व ब्रूनर, कॉलर व कॉपका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन प्याजे व ब्रूनर के द्वारा जो है संज्ञानवादी पद्धति दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके जेबी वाटसन, वोंट, स्टाउट या फिर स्किनर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जेबी वाटसन। इनको जो है 20वीं शताब्दी का स्टार कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है, इनको स्टार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं का जो एक स्टेटमेंट आता है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको चाहे जैसा बना सकता हूँ। ठीक है, ये भी कथन किनका है, ऑप्शन का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है, ये क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन से आपके शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है वो साइकिल चलाना जानता है और उसके बाद वो स्कूटर चलाना सीख जाता है, तो ये क्या होगा एक प्रकार का, तो ध्यान रखिएगा धनात्मक स्थानांतरण इसको कहा जाएगा, कहते हैं। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण इसको कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा केंद्र बिंदु है, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है। ऑप्शन है आपके शिक्षक, ठीक है, विद्यालय या फिर बालक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि बालक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, ये जो है आश्रित चर के में आता है। ठीक है, आश्रित बोला जाता है, आश्रित चर इनको बोला जाता है बालक को। इसके बाद अगर इसकी बात करें शिक्षक की, तो ये क्या होता है, ये होते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, स्वतंत्र चर के अंतर्गत इनको कहा जाता है। और पाठ्यपुस्तक की बात करें तो वो क्या आएगा, साधन। ठीक है, पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र चर की बात की जाए तो शिक्षक हो जाएगा, और अगर आश्रित चर की बात की जाए तो बालक, और अगर मध्यम चर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक हो जाएगा। ठीक है, मध्यम चर की बात की जाए, मध्यम चर तो क्या होगा, पाठ्यपुस्तक हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। ऑप्शन से आपका जॉन डीवी, डगलस, पेस्टोलॉजी या फिर स्किनर। और यहाँ पे क्या आंसर होगा जी, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पेस्टोलॉजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो उपरोक्त स्टेटमेंट है यानी कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा पेस्टोलॉजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। वापस से जो है यहाँ पे कथन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो परीक्षा होने वाले उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट कथन वाले अवश्य देखने को मिलेंगे। तो बताइए यहाँ पे जो क्या आंसर होगा, जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है,
स्किनर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका स्किनर, वुडवर्ड, मैकडूगल या फिर वाटसन। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 का मैकडूगल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल होगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शन है कोलबर्ग, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक या फिर अरस्तु। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। इनको जो है क्या बोला, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा दिया गया था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। और इनने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? एक भूखी बिल्ली पर किया गया था इनका प्रयास। ठीक है, बिल्ली पर इन्होंने प्रयास किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाए तो थॉर्नडाइक आएगा। उसके बाद प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक आएगा। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भी थॉर्नडाइक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा पावलोव द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, पावलोव जो वैज्ञानिक था उसके द्वारा किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कुत्ता, बिल्ली, कबूतर या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्ली पर किसने किया था? तो अभी हमने देखा था कि थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक महाशय ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था। कबूतर की बात की जाए तो किसने किया था? स्किनर यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, स्किनर ने। और स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चूहे पर भी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। और पावलोव की बात करें तो किस पे किया था? कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। और चिंपांजी की बात की जाए, ठीक है, चिंपांजी पर प्रयोग किया था कॉलर ने। ठीक है, किसने किया था? कॉलर के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पावलोव ने प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था? कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, कबूतर व चूहों पर स्किनर के द्वारा किया गया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अंतनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? ऑप्शन आपके विलियम वुंड, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए जी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा यहाँ पे, विलियम वुंड। ठीक है, जिन्होंने अंतनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रेरक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या शामिल थे, ये यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन से आपके प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा या फिर उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा जी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेरक की अगर बात की जाए तो इसमें प्रोत्साहन भी होता है। ठीक है, आवश्यकता भी होती है और प्रबल प्रेरणा भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न हमारा, एकल प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, एकल प्रयास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन से आपके एडविन गुथरी, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कुर्ट लेविन। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा होगा एडविन गुथरी, इनके द्वारा प्रयास एवं एकल प्रयास सिद्धांत दिया गया था। जबकि थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयास एवं भूल का दिया था। इन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? जी बिल्कुल, कबूतर और चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे एक और नए किसी वीडियो के साथ में, और आने वाली जो रेट पात्रता परीक्षा है उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, और आपके कितने में से 20 में से कितने प्रश्न सही हुए, इसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।